स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास में मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक इकदाम और उमूर पर गौर किया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब भी हुआ। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी जावेद, अहवाल बताइएगा। जी देखें, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तवील इजलास आज जारी है और इस वक्त भी तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एपेक्स कमेटी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग कर रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इसकी सदारत कर रहे हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इसमें खुसूसी तौर पर शरीक हैं, जिसमें अस्करी और सिविल हुकाम इसमें शिरकत कर रहे हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 वजारतों की तरफ से, जिसमें बिलखसूस वजारत खजाना और दीगर जो वजारतें हैं उनकी तरफ से जो सरमायाकारी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। और इस जराए बता रहे हैं कि इस इजलास में जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खसूसी खिताब किया है, जिसमें उन्होंने मुल्क की मईशत में SIFC के किरदार और अहमियत पर बातचीत की है और दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो हवाले से अमूर है उस पर भी रोशनी डाली है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें खास तौर पर सऊदी अरब, चीन और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ से जो सरमायाकारी होनी है उस हवाले से अमूर पर आज अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में अस्पताल और सड़कें बनाई, मेट्रो ऑरेंज लाइन बनाई, लोड शेडिंग खत्म की। अगर ये जुर्म है तो ऐसे जुर्म 1000 बार करते रहेंगे। जब मखलूत हुकूमत मिली तो पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो फिर अद्वियात ना मिलती, चीनी और आटे के लिए कितारें लगी होती। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ वापस आकर अवाम की खिदमत करेगा। अगर हमने कौमी दौलत को यतीमों पर खर्च ना किया तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान होगा। नवाज शरीफ जब मीरार पाकिस्तान पहुंचेगा तो अपना मुकदमा अल्लाह ताला पर छोड़ेगा। नवाज शरीफ वो कौम का मेमार है जिसने सीपैक और पाकिस्तान के अपने खजाने से अरबों डॉलर खर्च करके बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया। उस नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत 2017 में एक जाली मुकदमे में पनामा से शुरू हुआ और अकामा में उनको सजा दी गई। ये साजिशी किरदार सब आपके सामने हैं, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है कि इक़्तिदार नवाज शरीफ से नहीं छीना गया, बल्कि आपका और आपके बच्चों की तरक्की और खुशहाली का सफर उससे आपको महरूम किया गया। नवाज शरीफ को जेलों में भिजवाया गया, नवाज शरीफ की बेटी को जेलों में भिजवाया गया। 2-2 साल जेलें काटी गई, 2.5 साल जेलों में रहे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे पांव में लग़्ज़त नहीं आई और अगर इनके खिलाफ हमारे खिलाफ कोई सबूत होता तो लेके आते। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के इकदाम के बाद डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया है। स्टॉक मार्केट में 323 पॉइंट्स का इजाफा भी किया गया है। मजीद जानेंगे हम्माद आलम से। जी हम्माद। जी तकरीबन अगर हम ये ट्रेंड देखें 5 सितंबर से जो गुज़िश्ता माह शुरू हुआ था अब तक, अगर डॉलर की कदर में कमी देखें तो तकरीबन 22 रुपये डॉलर सस्ता हो चुका है। इसको आप देखें, जो इस तरीके से डॉलर सस्ता होने से और रुपया मुस्तहकम होने से जो बैरूनी कर्ज़े हैं तकरीबन 124 अरब डॉलर के हमारे पे बैरूनी कर्ज़े हैं और डॉलर की कदर में कमी से बैरूनी कर्ज़ों में बैठे बैठाए तकरीबन 2700 अरब रुपए से ज़ायद की कमी हो चुकी है। तो रुपया उस मुस्तहकम होने का एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये निकला। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है तो महंगाई के जो खदशात हैं, जो आगे सोचा जा रहा था कि महंगाई में काफ़ी मुसलसल इजाफा होगा, उन खदशात में कमी आ रही है कि अब ये सोचा जा रहा है कि महंगाई की रफ्तार थमेगी। इसका हमने अभी हालिया देखा था कि पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई थी, इसके साथ साथ अब कुकिंग ऑयल की कीमतें भी कम हुई हैं और जिसका बड़ा फैक्टर यही बताया
पता चल रहा है कि जो डॉलर जो कम हुआ है ये इसकी वजह से इसकी कीमतों में कमी देखी गई है और यही हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी आज भी इन्वेस्टर ये कह रहे थे कि रुपया मजबूत हो रहा है, तो ये नवीद है कि मुआशी इस्तेहकाम की, लेकिन साथ साथ तर्ज हुक्मरानी के मामला जो दूसरे उमूर हैं उनको भी ठीक हो जाए तो मजीद हम सरमायाकारी देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। जी ठीक है, हम्माद आलम हमें डिटेल से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। आपको बराह रास्त ले चलें जेहलम, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक जलसे से खिताब कर रहे हैं। लेके आए, एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया, पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ाया, कार का पहिया चला दिया, सी पैक हम पाकिस्तान के अंदर लेके आए। सोचा गया कि अगर सी पैक नाफिज हो गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई तो फिर नवाज शरीफ तो अमर हो जाएगा, फिर तो मकबूल सियासी क़यादत बैठ जाएगी। साजिश के तहत इस गैर संजीदा आदमी को मुल्क में मुसल्लत किया गया, जिसका काम सिवाय गालियों के, धमकियों के और तानों के कुछ नहीं था। यह नहीं सोचा मुसल्लत करने वालों ने कि करोड़ों का यह मुल्क चलेगा कैसे, लोगों की रोटी पूरी कैसे होगी, रोजगार का पहिया बंद हुआ तो लोग क्या करेंगे, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान कहां से कहां जा पहुंचेगा और हम कहां जा गिरेंगे, यह नहीं सोचा। मैं जो एक सियासी विरसे का वारिस हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं और यह कहने से हम नहीं रुक सकते कि वो साजिश जो बार बार पहले भी की गई, वो 13 में जब हुकूमत बनी, 14 में वो अपनी पीक पे थी साजिश। एक धरना दिलवाया गया, एक बहरूपिया कनाडा से बुलाया गया, साथ इमरान खान साहब को जोड़ा गया और वजीर आजम हाउस का घेराव करवा दिया गया। यह कोई तरीका है मुल्क चलाने का? चीनी सदर ने आना था, वो नहीं आए। वो आते तो जाहिर है यहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी लाते। अमीर कतर ना आ सके, तुर्की के सदर आए जो पाकिस्तान का गहरा दोस्त है, तो इस इमरान ने उस सेशन का बायकॉट किया। मुझे यह बताइए, ये असेंबलियां क्यों बनाई जाती हैं? अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तो इस्तीफा क्यों देते हो, और अगर इस्तीफे देने हैं तो असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ते हो? ये कोई बच्चों का खेल है इलेक्शन लड़ना? लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, हमें करते हैं, हमारे मुखालिफिन को करते हैं, जो पसंद आए उसको वोट देते हैं। मकसद एक है, जाओ जाके मुल्क चलाओ, जाओ जाके कानून साजी करो, जाओ असेंबलियों में जाके हमारी किस्मत के फैसले करो, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालो, भूख कम करो, रोजगार मुहैया करो, इस्तेहकाम लाओ, अमन लाओ, सलामती लाओ मुल्क में। हम वहां जाते हैं, बाहर असेंबली के घेराव करवा दिया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। हम हुकूमत में आते हैं, हुकूमत को थ्रेट्स आ जाते हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, फिर कहा जाता है ये चोर है। चोर हम नहीं है, चोर वो हैं जो नकब लगाते हैं, चोर वो हैं जो बंद कमरों में 24 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं, चोर वो हैं और आइन शिकन वो हैं जो हुकूमतों को चलने नहीं देते। इमरान खान जैसे गैर संजीदा तजुर्बे करते हैं, फिर आराम से घर चले जाते हैं और पूरी कौम उस अजाब में मुब्तला हो जाती है। इसलिए हर दूसरी जानिब आपको बताएंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि हमने नहीं कहा था कि कीमती तोहफे फरोख्त करो, बीआरटी पेशावर बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन करो। हमने नहीं कहा था कि बैरून मुल्क से मिलकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ साजिश करो, अब हिसाब तो देना पड़ेगा। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने तो नहीं कहा था कि आप जो है वो कीमती तोहफे जो हैं जिसमें खाना काबा की तस्वीर नुमा हो, जिस घड़ी पे वो घड़ी आप एक अहम मुल्क से आपको गिफ्ट मिली थी, आप उसको बेच दें। हमने तो नहीं कहा था कि आप फॉरेन फंडिंग भारत से और इसराइल से करें। हमने तो नहीं कहा था कि आप गैर मुल्की एजेंडे पे चल के अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें करें। तो अब हिसाब तो देना पड़ेगा। आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक स्टे ऑर्डर लिए कि हमारे खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन ना करो? हम पे जब भी मुकदमे बने हमने कहा इन्वेस्टिगेशन करनी है इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी करो, जेल में डालना है जेल में डाल दो।
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, पाकिस्तान को एक मसीहा की ज़रूरत है। हमजा शहबाज ने मजीद कहा, पाकिस्तान को जिस मसीहा की ज़रूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। आवाम को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। 21 अक्टूबर को सारा पाकिस्तान अपने कायद का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। इसी पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया गया, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वर्कर कन्वेंशन में मौजूद थी। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को एक मसीहा की जरूरत है जो मुल्क की मईशत को डगर पर ला डाले और इस वक्त आवाम के फौरी रिलीफ के इकदाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अशिया खुर्दोनोश, बेरोजगारी का खात्मा हो, आम आदमी की जिंदगी आसान हो। पाकिस्तान को जिस मसीहा की जरूरत है उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को सारा पाकिस्तान अपने महबूब रहनुमा का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला था और है और रहेगा। 21 अक्टूबर को कायद के इस्तकबाल नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर लगने और अवामी रेफरेंडम का दिन साबित होगा। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 2013 से 17 के दौरान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया गया, महंगाई का खात्मा किया गया, रोजगार फराहम किया गया, बड़े प्रोजेक्ट किए गए और मुसाली तरक्याती काम हुए जिसकी आज तक तारीख नहीं मिलती। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान जो है वो मुस्तकबिल का जो है वो रोशन मुस्तकबिल है और नौजवान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। बड़ी तादाद खुलकर जो है वो 21 अक्टूबर को अपने कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। जी ठीक है, हसन रजा में डिटेल से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे कराची के सफारी पार्क में एक हफ्ता के तातुल के बाद सफारी कोच सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई। सफारी पार्क आने वाले शहरी और बच्चे अब नायाब नस्ल के जानवरों का फिर से नजारा कर सकेंगे। कराची के शहरियों और खुसूसन बच्चों के लिए अच्छी खबर। सफारी पार्क सैरो तफरी के लिए आने वाले शहरी और बच्चे अब फिर से सफारी पार्क की मलका और सोनू हथनी समेत दीगर नायाब नस्ल जानवरों का नजारा कर सकेंगे। देखा है, एलिफेंट। ये अच्छा हो गया कि कोचिंग चल गई है, बंदा सफर कर लेता है, देख लेता है जानवर वगैरह। सफारी कोचिस में बैठकर सफारी पार्क की सैर और नायाब नस्ल जानवरों का नजारा करके बच्चे तो बच्चे बड़े भी खुशी का इजहार करते रहे। 24 सितंबर को 2 सफारी कोचिस आपस में टकराने के बाद सफारी कोच सर्विस मअतल किए जाने से शहरी नायाब नस्ल जानवरों के नजारे से महरूम हो गए थे। सफारी आते ही इसलिए हैं कि वो एलिफेंट और डेयर, मंकी वगैरह इनको जो है वो देखें अपनी आंखों से। आज एक हफ्ते के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने नई कोचेस मंगवाई हैं और वो आज से सर्विस हमारी दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब लोग यहाँ पे आएँ और सफारी एरिया का विजिट करें। सफारी कोचिस में बैठकर बच्चे और बड़े नायाब नस्ल के जानवरों की तस्वीर और वीडियोस बनाकर अपनी सैरो तफरी के लम्हात को यादगार भी बनाते रहे। सफारी कोच सर्विस की बहाली को शहरी एहसन इकदाम करार दे रहे हैं। नायाब नस्ल जानवरों का नज़ारा करके बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन शेरफराज खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।